यह तो आपके अंग समझो विराजमान ब्रह्म है, जिसे आप राम कहते हो, अल्लाह कहते हो, गाड कहते हो। इसकी रचना को स्वामी तुलसीदास जी ने बड़े मार्मिक ढंग से किया कि बिना पैर का है, हाथ नहीं है, शरीर नहीं है, पर सृष्टि के सारे कार्यों को करता है। वो कौन है? जिसे आप राम कहते हो। और यह राम हमें सदगुरु के माध्यम से दिखता है। जब हमारे अंतर चक्षु सदगुरु खोलता है, तब शास्त्री जी यह राम दिखता है, और इसी को लोग निराकार कहते हैं। अभी आपने सुना कि एक ट्वेन निराकार, शास्त्री जी ऐसा राम है जिसका कोई आकार नहीं है, और हर घट में विराजमान है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो, जितने भी प्राणी हैं, सारे सृष्टि में राम समाया हुआ है, और इसी की जानकारी करना हमारा आपका कर्तव्य है। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि आए हो तुम कहाँ से, अरे क्या काम है तुम्हारा, अरे किस लिए यहाँ आए हो, और आपका काम क्या है। इसी को महापुरुषों ने बताया, और आज जन जन में ही संदेश देते हैं कि आओ रब का दर्शन कर लो। पैगाम है हर इंसानों को, मुर्शिद रहबर बना रहा है हम जैसे हैवानों को। शास्त्री जी, हमारे आपके अंदर अगर ब्रह्म का प्रवेश है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि कैसा राम है जो सब में समाया है। फिर भी हमें भाईचारा, आपस में प्रेम क्यों नहीं है। हिरण्याकश्यप को भक्त प्रहलाद ने यही तो समझाया कि पिताजी आप में भी राम है और मुझ में भी राम है, और जिस खंभे में आप बांधना चाहते हो उसमें भी राम है। जब देखा गया कि खंभे पर चींटी चल रही है और खंभा लाल कर दिया गया है अग्नि से, फिर भी हिरण्याकश्यप को विश्वास नहीं हुआ। आज भी यही भाव है कि लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता। जब तक हमें इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। और जिस दिन जानकारी हो जाएगी भक्त प्रहलाद की तरह कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। शास्त्री जी, इस संसार में ना कोई अपना है ना कोई पराया है, पर जानने के बाद प्रेम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रेम हरि का रूप है और प्रेम ही सतनाम है। प्रेम से भक्त को मिल जाता पर में राम है। शास्त्री जी, इसीलिए यह सारा भाव मानव प्राणियों के लिए है कि प्रेम आपकी श्रद्धा और भक्ति का एक प्रतीक है। जैसे किसी ने कहा
कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अगर हमारे अंदर भाव है, भक्ति है, प्रेम है, तो हम सदैव निवा होकर के चलेंगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। उसमें जान नहीं है। जो अपने को कहता है जी मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, बहुत धनवान हूँ, हमारे जैसा कोई नहीं है, तो शास्त्र जी कहते हैं अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। उसमें जान नहीं है। भले वो जीती जागृति मूर्ति हो अपनी जगह पर है, पर शास्त्री जी तो दास गीता के माध्यम से सभी महापुरुषों के पावन चरणों में कुछ प्रकाश डालना चाहता है। जैसा सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को धर्म क्षेत्र में जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में इस ब्रह्म का ज्ञान दिया, उसी प्रकार से आज संतों के माध्यम से हमको आपको सबको यही ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो शास्त्री जी कहते हैं कि गुरुमुख सुख फल पाया। गुरुमुख क्या होता है? जो गुरु की सारी पर चलता है, जो गुरु के माध्यम से चलता है वो क्या होता है? गुरुमुख। तो शास्त्र जब गुरुमुख हो जाता है प्राणी तो उसे अथाह सुख के सागर में परमात्मा कर देता है, चूंकि यह आनंद की खान है। गुरुमुख सुख फल पाया, साधु संगत गुरु शरणी आए। हम संतों की शरण में जाते हैं, हमारा सारा अभिमान संतों की शरण में चला जाता है, और ज्ञान हमें तभी प्राप्त होता है जब हम सब कुछ सदगुरु के पावन चरणों में, संतों के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। तो कहते हैं कि गुरुमुख सुख फल पाया, साधु संगत गुरु शरणी आए। और ध्रुव प्रहलाद बखानियत, जैसा कि ध्रुव और प्रहलाद के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। शास्त्र में जो कहानी तो एक समझाने का माध्यम होता है, पर करना स्वयं होता है। और जब तक हम करेंगे नहीं, जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें हो गई, उस ज्ञान को जब हम कर्म में नहीं ढालेंगे, तब तक शास्त्री जी हमें सुख का अनुभव नहीं होगा, आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो कहते हैं ध्रुव प्रहलाद बखानियत, अमृत बल भगत सवाय, और शन कार्तिक जय देव, वाल्मीकि सतसंगत राय, बैण त्रिलोचन, धन्ना सदना भगत सवाय, भगत कबीर बखाड़ियन, जन रविदास विदर गुरु भाई, जात अजात सनात बिच, गुरुमुख चरण कमल चितलाए, हो में हमारी प्रगति है। शास्त्री जी तमाम भक्तों के बारे में महापुरुषों ने बताया कि जितने भी भक्त हुए हैं सब सदगुरु के संत की शरण में जाकर के अपने आप को न्यौछावर किया, अपने आप को समर्पित किया, तभी उनको इस ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। अगर हमारे अंदर तनिक भी कमी है या हमारा अपनापन लगा है, तो शास्त्री जी सीधी सी बात है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तो शास्त्री जी कहते हैं सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनुष्य की देह जो तुझको प्राप्त हुई है, ये कैसी देह है? हम बखान तो करते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जो मनुष्य का तन मिला है बड़े भाग्य से मिला है, और ठीक भी है कि इस तन में आकर के जितनी जानकारी हम हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, अन्यथा और जीवों में शक्ति नहीं है। तो शास्त्री जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य के देह तुझको प्राप्त हुई है, सो सुनो कैसी मनुष्य की देह है। इसके बारे में बताया इन्होंने कि विष्टा अस्त्र रकत लपेटे जा, इसके ऊपर तू करत गुमान। अरे ये पंचभौतिक शरीर है और इसमें गंदगी भी भरी है, हड्डी है, रक्त है, चमड़े है, मांस है, और इसके ऊपर तो इतना गुमान कर रहा है। जल के भीत पवन का खंभा, रकत बूंद का गारा। कैसा है? जल का भीत है, पवन रूपी इसमें खंभे हैं, और गारा रक्त खून जैसा है।
हाड़ मांस नाड़ी का पिंजर पंछी बसे बिचारा। और इसमें पंछी कौन सा है जिसे आप जीव कहते हो, आत्मा कहते हो? ये ईश्वर का अंश ही तो है, जिसको गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से रचना की कि ईश्वर अंश जीव यदनासी चेतन यमल सहज सुख राशि। जो इसमें चेतन सत्ता है वो ईश्वर का अंश जीव है। और जिस दिन यह पंछी पिंजरे को छोड़ करके बाहर चला जाएगा तो शास्त्री जी जिस पर हम अकड़ करते हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो कहते हैं कि प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरुवर पंच बसेरा, जैसे वृक्ष पर पंछी बसते हैं उसी प्रकार से यह जीव का निवास शरीर के अंदर है। तो शास्त्री जी कहते हैं, सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कि है जो यह क्षण भंगुर जो मनुष्य की देह है यह अच्छी भी है और खराब भी है। हम जैसा इसको चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। हमारे अंदर सदगुरु संत के पार कृपा हुई तो सद्भावना आ गया, और हम संत की शरण में नहीं गए तो हम दुर्भावना से ग्रसित हैं। तो हमारा यही निवेदन है, यही अरदास है कि सद्भावना भरपूर हो और दुर्भावना सब दूर हो। हे दातार यही रहम कर दो कि आज हर प्राणी में हर मनुष्य में प्रेम का सागर भर दो। शासन जी प्यारे और सत्कार से बोले सदगुरु भगवान